इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं आपको कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हमने जो फंक्शंस अब तक लिखे हैं उसमें सारे में हमने वैल्यूज़ कॉल बाय वैल्यू द्वारा पास किए गए हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करें कि कॉल बाय वैल्यू क्या है। जब हम कॉल बाय एड्रेस कराएंगे अगले सेशन में तब आपको क्लियरली कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस का डिफरेंस पता चल जाएगा और कब कौन सा यूज़ करना आपको समझाएंगे हम। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 10। अब हम मेन में एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया, यानी प्रोटोटाइप है एक फंक्शन ऐड का। पहला पैरामीटर होगा एक इंटीजर, दूसरा पैरामीटर भी होगा इंटीजर। अभी ये ए और बी जो दो वेरिएबल्स है ये लोकल टू मेन फंक्शन है, मतलब मेन के बाहर ए और बी को हम एक्सेस नहीं कर सकते और ए और बी केवल मेन के लिए लोकल है। अगर हम फंक्शन कॉल ऐड ए कॉमा बी से पहले अगर ए और बी का वैल्यू प्रिंट करेंगे तब ए और बी का वैल्यू 25 और 10 प्रिंट होगा। अगला स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऐड ए कॉमा बी कॉल कर रहे हैं, यानी ए के जगह 25 सब्सटीट्यूट होगा, बी के जगह यहाँ 10 सब्सटीट्यूट होगा। ये फंक्शन कॉल होने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे वॉइड ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। अब एक डिफरेंस आपको क्लियरली जानना बहुत ज़रूरी है, ये ए और बी जो है ये दोनों लोकल टू ऐड है। ए और बी और मेन में ए और बी में कोई रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, केवल उनका नाम एक ही है। जैसे दो आदमियों का नाम राहुल, रोहन, अर्जुन हो सकता है लेकिन वो दोनों अलग अलग इंसान हो गए, इसी तरह ये दोनों वेरिएबल भी अलग अलग हो गए। ये जो पहला ए बी है ये लोकल टू मेन है, इसका स्कोप केवल इस फ्लावर ब्रैकेट और इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर है। सिमिलरली ये ए और बी लोकल टू ऐड है, इनका स्कोप इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में ही होगा। तो यहाँ इस ए में कॉपी होगा 25, इस बी मेमोरी लोकेशन में कॉपी होगा 10। तो जब हम ए को 25 प्लस 10 35 होगा, 10 प्लस 10 20 होगा। जब हम ए और बी का वैल्यू ऐड में प्रिंट कर रहे हैं तब 35 और 20 प्रिंट होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं ए और बी यहाँ ओरिजिनल कॉपी है, ए और बी का वैल्यूज हमने ए और बी को यहाँ दे दिया। ए और बी क्योंकि अलग मेमोरी लोकेशन है और अलग वेरिएबल्स है, इनको आप दोनों को कॉपी मान सकते हैं। तो अगर आप कॉपी के साथ वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें वो मेन में अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू प्रिंट किया 35 और 20। अब जब वापस हम फंक्शन कॉल होने के बाद हम यहाँ मेन में आ गए, जब ए और बी के वैल्यू प्रिंट कर रहे, ए और बी ए वैल्यूज नहीं प्रिंट होंगे, ए और बी जो मेन के हैं वो वैल्यूज प्रिंट होंगे। तो क्या होगा, ए और बी मेन में आफ्टर फंक्शन कॉल वापस 25 और 10 होगा, क्योंकि ए और बी कॉपीज थे। कॉपीज के साथ जो भी करोगे आप ओरिजिनल को अफेक्ट नहीं कर सकते। ओरिजिनल का वैल्यूज ए बी 25 और 10 ही था, इसलिए यहाँ रिजल्ट 25 और 10 ही प्रिंट हो गया। तब आप देख सकते हैं आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम क्या है। पहली बार जब हम मेन में ए और बी के वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, दूसरी बार ऐड फंक्शन में ए और बी का वैल्यूज प्रिंट कर रहे 35 और 20। लेकिन अब जब वापस मेन में चले गए ए और बी का वैल्यू 25 और 10 ही था, क्योंकि ए और बी जो है यहाँ पे ए और बी जो है ए और बी जो है इस ए और बी से बिल्कुल अलग है, ये दोनों अलग मेमोरी लोकेशन है। इसी कारण जो भी हम चेंजेस ए और बी के साथ यहाँ कर दिया वो मेन में अफेक्ट नहीं हुआ। इसी कारण मेन में ए और बी का वैल्यूज वही ओरिजिनल वैल्यूज पे ही टिका रहा।